Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we are going to study about the fate of germ layers कि जो 3 germ layer हैं वो कौन कौन से organs की और system की formation करती हैं and the last that is parturition. Human reproduction का जो phases हैं phases में last step है parturition that is explosion of the baby और इसी के साथ human reproduction आज हम खत्म कर देंगे. So if you are talking about the fate of the germ layers, that is कि जो germ layer हैं 3 germ layer हैं उनमें कौन से organ की formation करता है. So first of all the outer layer that is known as ectoderm और जो ectoderm है वो neural system that is also known as nervous system. एक्चुअली पहले हम इसको नर्वस सिस्टम कहते थे लेकिन नर्वस सिस्टम का अभी जो नाम है वो न्यूरल सिस्टम कर दिया गया है जिसमें न्यूरॉन्स के बारे में ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं. तो वो जो न्यूरल सिस्टम है वो ऑरिजिनेट होता है इक्टोडर्म से. नेक्स्ट दैट इज द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस भी इक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होती है. सेकेंड लेयर है दैट इज द मिडल लेयर मेसोडर्म और मेसोडर्म डर्मिस की फॉर्मेशन करती है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आते हैं. ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन एंड द कैपिलरीज. स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. स्केलेटल, मस्कुलर और एक्सक्रीटरी. एक्सक्रीटरी में किडनी, मस्कुलर में हमारी सारी मसल्स, तीनों टाइप की मसल्स और हमारी जो बोन्स हैं वो आ जाएंगी स्केलेटल सिस्टम में. ठीक है. इसके साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या ओरिजिन है दैट इज मेसोडर्मल, मतलब मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है. जो इनर लेयर है दैट इज इंडोडर्म वो बनाती है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसमें जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. एलिमेंट्री कैनाल दैट इज फ्रॉम माउथ टू एनस कौन बनाता है इंडोडर्म. रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स, ट्रैकिया, नोज, लैरिंक्स सभी आते हैं. यूरिनरी ब्लैडर दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम लेकिन यूरिनरी ब्लैडर को कौन बनाएगा इंडोडर्म. थायराइड, पैराथायराइड एंड द थाइमस ग्लैंड्स दीज आर ऑल्सो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडोडर्म. कौन ऑरिजिनेट करेगा इनको इंडोडर्म. थायराइड, पैराथायराइड जो कैल्शियम, प्रोटीन्स इन सब की क्या है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फैट्स हो गए, इन सब की जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का जो BMI है उसको रेगुलेट करता है. जो नेक्स्ट है दैट इज पार्चुरेशन कि कैसे एक फुल्ली फिटस मतलब अच्छे से डेवलप हो गया है और 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं. अब वो क्या जो रिफ्लेक्शन देगा, कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण हमारे ब्रेन को पता चलेगा दैट नाउ इट्स अ टाइम ऑफ पार्चुरेशन. सो जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. और ये कौन प्रोड्यूस करेगा इट इज सिक्रेटेड बाय द फुल्ली डेवलप्ड फिटस और ये जाएगा ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के पास. एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगा दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH. एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ठीक है. ACTH कौन रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी और ये ACTH जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास और एड्रीनल कॉर्टेक्स 2 हार्मोन रिलीज करेगा लेकिन यहाँ पर जो पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन DHEA. डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन हार्मोन. ठीक है. अभी ये क्या करेगा DHEA ये जो प्लेसेंटा के पास जाएगा और प्लेसेंटा DHEA को कन्वर्ट कर देगा इस्ट्रोजन में. ठीक है. प्लेसेंटा क्या कर देगा इस DHEA को इस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा जिससे क्या होगा इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा
और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, यूट्रस एक और हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन प्रोड्यूस करेगा? यूट्रस प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनमें एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस की वॉल्स में एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। माइल्ड मतलब बहुत कम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस की वॉल्स में, जिसके कारण स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एक ऑर्डर मिलेगा हाइपोथैलेमस के पास। जैसे ही रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और हाइपोथैलेमस पोस्ट पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। ऑक्सीटोसिन दैट इज द मेन पार्चुरेशन हार्मोन, मतलब जो बेबी के एक्सपल्शन के लिए या यूट्रस की वॉल्स का जो स्ट्रॉन्ग और विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिलीवरी हार्मोन। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो यूट्रस की वॉल्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड द बेबी विल बी एक्सपेल्ड आउट एंड दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। और इसको क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। तो ये जो पार्चुरेशन है, इस कंप्लीट फ्लो चार्ट को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं, 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला क्या होगा? दैट इज द डायलेशन फेज। डायलेशन फेज में क्या होगा कि जो यूट्रस की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एमनियन क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद एक्सपल्शन होगा, दैट द बेबी विल कम आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड द लास्ट फेज दैट इज प्लेसेंटल फेज। और जो प्लेसेंटल फेज है ये है आफ्टर बर्थ फेज। क्या होगा इसमें? बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा है वो बेबी से रिलीज होगा या प्लेसेंटा क्या है, पास आउट हो जाएगा। तो ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन। और इसी के साथ जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, देन इंसेमिनेशन पढ़ा, इम्प्लांटेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, गेस्टुलेशन पढ़ा एंड लास्ट दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द लास्ट दैट इज पार्चुरेशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो इसी का ही एक पार्ट है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो है नेक्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी का नंबर 4। 12th क्लास में एनसीईआरटी में 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसकी लिंक अवेलेबल होगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।